रक्षाबंधन में अपनी बहनों को क्या दें? आप कुछ वस्त्र दे सकते हैं, कुछ मुद्रा दे सकते हैं, बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। लेकिन आप समझिए, जब ये रक्षाबंधन का जो कहानी आप सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसमें कहा गया था कि बहन, मैं पूरे जीवन आपकी रक्षा करूँगा, मैं पूरे जीवन आपकी मदद करूँगा, आपको जब भी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। अब अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, या अगर आपके पास खुद उतने पैसे नहीं हैं कि आप अपनी मदद कर सके, अपना परिवार चला सके, तो बहन की मदद कैसे करेंगे? उसका बहुत अच्छा उपाय है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, अपनी बहनों के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है, आप 2000, 4000, 5000 जो भी देना चाहते हैं, 500 देना चाहते हैं, 5 लाख देना चाहते हैं। आज अगर आप 5 लाख देने वाली कैटेगरी में हैं तो ये समझ जाइए, उस 5 लाख की आज के टाइम पे आपके बहन को कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 5000 देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका इकोनॉमिक सिचुएशन और उसका इकोनॉमिक सिचुएशन लगभग बराबर होगा। हो सकता है मैं अपनी बहन को 5000 दूँ, क्योंकि हमारा पारिवारिक सिचुएशन ऐसा है कि हम 5000 अफोर्ड कर सकते हैं और उसके लिए 5000 बहुत खुशी देगा। आपके लिए वो 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50,000 हो सकता है और किसी के लिए 500 हो सकता है, लेकिन वो आज एक खुशी देगा। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसमें कहा गया था कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा, जब ज़रूरत होगी तब मैं खड़ा रहूँगा। आपको 5,000 रुपये देने हैं। आप एक डीमैट अकाउंट खोल के 5,000 रुपये के निफ्टी खरीद के बहन को दे दीजिए। चलिए, डीमैट अकाउंट आपको नहीं पता, निफ्टी आपको नहीं पता, आप आराम से बैंक जाइए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की यूनिट्स खरीदिए और बहन को दे दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपने जीवन भर रक्षा करने का जो कहते हैं ना, जो कहानी है, उसको पूरा करने में एक स्टेप उठा लिया। और अगर आप 2, 4, 5 रक्षाबंधन पे ऐसा कर पाए और कर लेते हैं, आपको इस बात पे जाके ताजुब होगा कि शायद आप अपने भाई बहन के रिलेशनशिप के अगले 30 सालों में, 40 सालों में आज जो आप दे रहे हैं वो 30 गुना, 40 गुना होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। गोल्ड का CAGR करीब 12% के आसपास इंडिया में 11-12% है। निफ्टी का CAGR 12-13% है। मैं मान के चलता हूँ, चाहे आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के दे दिया, गोल्ड की जब मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ, या आपने निफ्टी के कुछ यूनिट्स खरीद के दे दिए। आपको नहीं पता शेयर मार्केट क्या होता है, अच्छे शेयर्स क्या होते हैं, किस प्राइस पे अच्छा शेयर खरीदना है, कुछ नहीं पता। आज जो भी निफ्टी का रेट है, आपने निफ्टी 20 या किसी भी निफ्टी ETF के कुछ यूनिट्स खरीद के छोड़ दिए। अगर वो 30 साल तक बहन के पास पड़ा रहता है, आज के 5,000 रुपये उसको वो 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपए। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब उसको ज़रूरत होगी, जब उसको मुसीबत होगी, वो पैसे को यूज करेगी और उसको अपना भाई याद आएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना है ना, हर बहनों के लिए बता रहा हूँ। आज आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मिलेंगे, आप इसे कहीं यूज कर लेंगे। कोशिश करिए कि आप डीमैट खोलें और निफ्टी के कुछ यूनिट्स खरीद लें, या सॉवरेन। अगर आपको इक्विटी समझ में नहीं आता, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं इक्विटी कुछ डरावनी सी चीज़ है, कुछ ना करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। इस पैसे को मान के चलें कि ये भाई का एक सुरक्षा कवच है आपके पास, और इस कवच को आप रख दें। ये जो छोटी छोटी सी सेविंग है ना, एक समय पे ये एक इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है। जब आपको ज़रूरत होती है तो ये काम आता है। आज आप उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी जो 2, 4, 5,000 आपको मिले हैं, लेकिन समय पे ये पैसा आपको बहुत काम आएगा। हर भाई आज प्रण ले कि मैं अपनी बहन के फ्यूचर की सुरक्षा करूँगा,
फ्यूचर की सुरक्षा करूँगा। और फ्यूचर की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की तरफ, आप सबका घर तो नहीं चला सकते, मैं भी नहीं चला सकता और आप भी नहीं चला, लेकिन एक स्टेप बढ़ाइए। अगर आप कुछ यूनिट्स निफ्टी के खरीदेंगे, 2-4 साल में उसको लगेगा मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो खुद अगले साल जब आप पैसे देंगे या उसकी कुछ सेविंग्स होगी तो वो उसमें पैसा डालना शुरू कर देगी। ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा आपकी तरफ से अपनी बहन को फाइनेंशियली सिक्योर करने का। मैंने अपनी बहन का डीमैट अकाउंट खुलवाया है, नहीं अभी, बहुत पहले, और उसे बताता रहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, उसने ही चीज़ें खरीदी हैं। उसमें वो अपना पैसे डालती है, शेयर्स खरीदती है, निफ्टी खरीदती है, म्यूचुअल फंड खरीदती है, जो उसे करना होता है। उसी तरह एक ब्रदर की तरह आप भी अपने बहन के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाएं, उसे प्रेरित करें कि जी इक्विटी ही सबसे बड़ा ग्रोथ दे सकता है आपके फाइनेंशियल। आप इस बात को समझिए, इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में। खरीदने वाला कॉस्ट बियर करता है और बेचने वाला प्रॉफिट एंजॉय करता है। जब तक आप खरीदने वाले हैं तब तक वो आपको पीड़ा देती है, कॉस्ट होता है आपके ऊपर, और जब आप बेचने वाले होते हैं किसी भी चीज़ का तो वो आपको प्रॉफिट देती है। तो जैसे ही आप इक्विटी के ओनर बन जाते हैं तो आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जो प्रॉफिट को एंजॉय करता है। दुनिया में कहीं देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाले वो लोग हैं जो प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। सैलरी को लेके या आप किसी छोटे मोटे इंटरेस्ट वगैरह को खा के आप बहुत पैसा जीवन में नहीं बना सकते। आपको इक्विटी इन्वेस्टर बनना पड़ेगा या बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन मतलब अपना ही बिजनेस खोल दिया तो भी आप एक तरह से इक्विटी इन्वेस्टर हैं। इसलिए अपने आप को एजुकेट करिए, बुक्स पढ़िए, अपने फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करिए। आज के दिन आपके परिवार के बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, प्लीज़ उनके साथ बैठिए, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताइए, आने वाली समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराइए और बताइए कि हाँ जी ये स्टेप्स लेके आप एक अच्छा मेडिक्लेम रखिए, टर्म इंश्योरेंस रखिए और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप बनाइए। आपके टॉक्स में ये कहीं आना चाहिए, उन लोगों के साथ ना बैठें जो लोग आपको कहते हैं मैंने 2000 कमा लिया, 4000 कमा लिया, ये शेयर बेच लिया, वो शेयर बेच लिया। इससे कुछ नहीं होता, इससे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ उसका होता है जो धीरे 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 काम करता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करता है और लाइफ को एंजॉय करता है। क्योंकि लाइफ में जो सबसे कहते हैं, हम लाइफ में कहते हैं सुख कहाँ है, जब हम परमानंद की प्राप्ति करते हैं, वही है सबसे सुख, जब आपके पास हैप्पीनेस होती है। और हैप्पीनेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए, फैमिली चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे वर्क करिए और सब मिलके धन की बात कीजिए। हमारे शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बुरी चीज़ है कि हमने स्वास्थ्य की बात की, हमने कैरेक्टर की बात की, हमने लेकिन धन की बात हमारी शिक्षा, हमारे स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में कहीं नहीं रखा गया। यही कारण है कि हम लोग कभी एक दूसरे से फाइनेंस की बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि अगर कोई फाइनेंस की बात भी कर रहा हो ना तो उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये कुछ मनी माइंडेड पर्सन है, लाइक दैट है। इस तरह का हमारी सामाजिक व्यवस्था बन गई है। इससे अपने आप को बाहर निकालिए। जैसे चौराहे पे बैठ के दो बुजुर्ग आपस में बात करते हैं कि हाँ जी कैरेक्टर वाइज ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ ख़राब है, सामाजिक वाइज ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ ख़राब है। जैसे अगर आप पार्क में बैठे हो, वहाँ दो लोग बैठते हैं तो वहाँ बात करते हैं कि हाँ जी स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। उसी तरह हमें अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में इस तरह का माहौल लाना चाहिए जहाँ लोग बात करें कि हाँ जी हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए, फाइनेंस को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, फाइनेंस को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए
क्या सही है और क्या गलत है। ये बातें पर्सनल ना होके सोशल हो जानी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है हमारे पास कितना पैसा है और आपके पास कितना पैसा है, हम एक दूसरे को ना बताएँ, लेकिन परसेंटेज के टर्म में हम बात कर सकते हैं कि हाँ जी, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर किसी और ने इन्वेस्ट किया, उसके जो बेनिफिट्स हैं एक दूसरे से बात करें। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे टिप्स की बात नहीं करें। यहाँ पे ऐसे कोई पोंजी स्कीम्स की बात ना करें कि मैंने लगाया था 2 दिन में डबल हो गया। ऐसी बातें ना करें बिकॉज़ एक्चुअल में वो समाज को बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अच्छाइयाँ क्या है और फिर वो अच्छाइयाँ हम बाँटें, क्योंकि आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है तो अच्छाइयाँ बाँटनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आज आप अपनी बहन से ज़रूर बात करेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज़ है। बहन, मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग करता हूँ, तुम भी करो। आज के 10-20 सालों में हम और तुम दोनों फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं होगी और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होगी और अगर पड़ी, तो हमारे पास इतना धन होगा कि हम एक-दूसरे की मदद कर पाएँगे। नमस्कार।